संसद की कार्रवाई में पहली बार नेता विपक्ष की हैसियत से बोलने खड़े हुए राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। राहुल ने हिंदुत्व से लेकर अग्निपथ तक सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने इस दौरान सदन में भगवान शिव और गुरु नानक देव की तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन जब राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर हमला बोला तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। तो हिंदू समाज पर टिप्पणी गलत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीच बीच में जवाब दिया राहुल गांधी का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी जवाब देने के लिए खड़े हुए। सांसद निशिकांत दुबे ने भी जवाब दिया। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर कैबिनेट मिनिस्टर्स एक के बाद एक खड़े होते रहे और राहुल गांधी के जो भाषण में जो आरोप लगाए गए थे उनका जवाब देते हुए वो मंत्री सुनाई दिए। एक बार सुनवा देते हैं आपको आज राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। और राहुल भ्रामक तरीके से झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को आज कुछ भी नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मोदी कैबिनेट को उतरना पड़ा बचाव में और जो भी आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे थे उनके जवाब दिए गए। और संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर करारा पलटवार किया। पीएम मोदी ने सदन में ही हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है, जो गलत है। बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो ये देखिए, ये उस समय हो हल्ला मच गया जिस समय हिंदू धर्म को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। हालांकि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा यह विषय बहुत गंभीर है। हालांकि राहुल गांधी ने हिंदुओं से ज्यादा बीजेपी के ऊपर हिंदू धर्म का नाम लेकर घेरा था बीजेपी को। राहुल गांधी के बयान पर जवाब देने का मोर्चा अमित शाह के साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उठाया। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों ने राहुल गांधी के बयान पर सीधा जवाब दिया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? तो देखिए, आज राहुल गांधी जो है वो सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए। हालांकि ये भाषण जो था वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिया, लेकिन तमाम उन मुद्दों को छुआ जो नेता विपक्ष की हैसियत से उनको लोकतंत्र के इस मंदिर में उठाना चाहिए था। और क्या कुछ का वो आपको सुनवा देते हैं। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए सर, ये प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार
कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। और चलिए एक बार आपको फिर सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने हिंसा पर क्या कुछ कहा, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और राहुल गांधी ने अयोध्या से प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव न लड़ने पर कहा कि उन्होंने सर्वे कराया, पता चला कि अयोध्या से हार जाएंगे, जिसके बाद वाराणसी से किसी तरह बचकर निकले। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। सर नमस्कार। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं। और अवधेश प्रसाद जो कि चुनाव जीते हैं वहां से अयोध्या से, उनसे वो हाथ मिलाते हुए वो सांसद, और अयोध्या को लेकर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और हाथ मिलाकर कहीं ना कहीं ये संदेश कि अयोध्या में देखिए आप राम की बात करते थे और इस राम की नगरी से आप हार गए। और राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर भी सदन में सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि नीट की व्यवस्था कुछ अमीर लोगों को देखकर बनाई गई है। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा। और लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए दावा किया कि लिख कर ले लीजिए, मोदी जी इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराने जा रहा है। तो आपको गुजरात में हराएंगे इस बार।
आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। और राहुल गांधी ने आज सदन में कहा कि विपक्ष को दुश्मन ना समझा जाए। क्या कुछ कहा इस बात को लेकर, वो भी सुनिए आप। Do not spread hatred. Do not spread violence. Do not be fearful. Even the BJP members here, even the cabinet members, do not be fearful. You have a constitutional position. You are individuals and then you have a constitutional position. Rajnath Singh ji is an individual and he's the defense minister of India. And that is the way this country has to be run. And we as the opposition, don't take us as your enemies. We are not your enemies. We are here. We are sincerely here to make your work easier, as long as you follow the basic principles that we have stated. राहुल गांधी ने न सिर्फ अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए, बल्कि इस पूरी योजना पर ही सवालिया निशान लगा दिया। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो बयान दिया, उसको लेकर घमासान मचा। मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी के लोग हिंदू हैं ही नहीं। ये हिंदुओं को लेकर आज राहुल गांधी ने कहा। और उसके बाद एक बड़ा घमासान खड़ा हो गया संसद में, क्योंकि अमित शाह खड़े हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए इसी बात को लेकर। बीजेपी के लोग हिंदू हैं ही नहीं, ये राहुल गांधी ने आज बड़ा बयान संसद में दिया। हालांकि बार बार स्पीकर ओम बिरला के द्वारा उनको रोका गया, उनको नियम याद दिलाए गए, लेकिन राहुल गांधी आज हमलावर नजर आए। और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी का ये पहला भाषण था, जिसमें आज उन्होंने बीजेपी पर, एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी उन्होंने बयान दिए। और ये देखिए, जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे। और प्रधानमंत्री ने बीच में उठकर भी कहा कि मुझे संविधान ने सिखाया है कि नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेना है। तो इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि एक वरिष्ठ नेता जो है वो राहुल गांधी, एक युवा नेता जो है, उनके भाषण को आज सुन रहे हैं और पूरी तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके के एक्सप्रेशन भी प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं।